अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। अगर आप समझते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ सिर्फ मौसम की तब्दीली का नाम है तो आप गलत हैं। इंसानों को रोटी के लाले पड़ने वाले हैं क्योंकि ज़रई बायोडाइवर्सिटी ख़तरे में है। ख़तरनाक बीमारियाँ तेज़ी से फैलने वाली हैं। बदलते मौसम से जानवर भी परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भूख का ख़तरा 30% तक बढ़ जाएगा। ज़रा हकाइक पर मबनी ये अदाद शुमार जान लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद मौसमी हालात, सैलाब, खुश्क साली और हीट वेव्स खुराक, रोजगार और सेहत के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड के इजाफे से बुनियादी फसलों की ग़िज़ाई कदर कम हो रही है। ग़िज़ाई किल्लत और बच्चों में नशोनुमा के मसाइल बढ़ने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती असरात के बायस सन 2050 तक हर साल 5 लाख इजाफी अमवात का इम्कान है। पाकिस्तान में सन 2060 तक गंदम की पैदावार में 19% कमी हो सकती है। पंजाब, जो मुल्क का ज़रई मरकज समझा जाता है, वहाँ ये कमी कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा चैलेंज बन सकती है। बलूचिस्तान और अंदरूनी सिंध में पहले ही मौसमियाती आफात, सैलाब, खुश्क साली और पानी की कमी लोगों की जिंदगी और खुराक को मुतासिर कर रही हैं। सिंध के 2022 के सैलाब से मुतासरा जिले खैरपुर के गांव टंडरो शाह के किसान लाल बख्श ने इस बारे कहा कि सैलाब से फसलों पर इंतहाई असरात हुए हैं। सैलाब के बाद 2 साल तक अच्छी फसल नहीं हो सकी। सैलाब से जमीन की सेहत बहुत मुतासिर हुई है। जब मौसमियाती झटके आते हैं तो फसल का मयार बहुत मुतासिर होता है। जब बरसातों का पानी आ गया तो वो ज़मीनें बेकार हो गई थी, पानी ज़मीनों में खड़ा हो गया था और दबे दबे हुए थे। जहाँ पे देख रहे थे तो फसल की कोई पैदावार हमें नहीं मिली। दरियाओं का जो पानी आया था, नहरों का, वो ज़मीनों में हमने जो दे दिया था। उसके बाद ज़मीनों के नमकैद पानी था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने ये गंदम की फसलें जो थी हमने की हैं। अभी माशाल्लाह फसल आप देख रही हैं, माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ गया है। यानी मसला सिर्फ मिकदार का नहीं, मयार का भी है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सतह पर सिर्फ 2% मौसमियाती मंसूबों में ग़िज़ाइयत को शामिल किया गया है। माहिर माहौलियात, हेड ऑफ पॉलिसी एंड न्यूट्रिशन फैज़ रसूल कहते हैं पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली बराह रास्त ज़रई निज़ाम को मुतासिर कर रही है। मज़ीद उन्होंने क्या हकाइक बताए हैं, ज़रा खुद ही जान लीजिए। मौसमों का चेंज होना एक बड़ा आसान और इजी सा फैक्टर है जो हम हर कोई ऑब्ज़र्व कर सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारे फसलों की क्वालिटी है, हमारे फूड की क्वालिटी है, वो इफ़ेक्ट हो रही है। अगर हमने अपनी फसलों को, अगर हमने अपनी सीड को यानी कि बीज को क्लाइमेट रेजिलिएंट नहीं किया तो हमारे लिए बहुत चैलेंज होगा कि हम अपनी सारी की सारी पॉपुलेशन को वो खाना मुहैया कर सके जो उनको ज़रूरत है। ज़रई बायोडाइवर्सिटी के ये इंतहाई अहम पहलू हैं जिन पर कम बात होती है, और वो हैं बीज, फसलों की इकसाम, मकामी अजनास और जीनियाती तनों। मौसमियाती तब्दीलियाँ इस निज़ाम को शदीद बुरी तरह मुतासिर कर रही हैं। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों ने शदीद असरात हमारे एग्रीकल्चर पर डाले हैं। ज़रई बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है। मज़ीद क्या कहते हैं, चलिए इनकी भी ज़रा गुफ्तगू मज़ीद सुन लीजिए। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी बायोडाइवर्सिटी पे, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमारा एक मेजर टारगेट है। उसको जब तक हम नहीं करेंगे तो हम सस्टेनेबल लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते। जब हमारी मौसमियाती तब्दीलियाँ हुई हैं तो उसकी वजह से जब हैबिटेट चेंज होता है तो उससे बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट होती है। यानी अगर ज़रई बायोडाइवर्सिटी कम होती है तो मुस्तकबिल में हमारी खुराक के ऑप्शंस भी महदूद हो जाते हैं और मौसमियाती झटकों का मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ एक माहौलियाती खबर नहीं, बल्कि हमारी प्लेट में मौजूद खुराक, हमारी सेहत और हमारी ज़रई बायोडाइवर्सिटी का मसला बन चुकी है। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान को मौसमियात, ग़िज़ाइयत और ज़रई बायोडाइवर्सिटी को मद्देनज़र रख कर पॉलिसी बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।